हेलो फ्रेंड्स, IQ हाइक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का 9वां भाग है। इस वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न सभी टीचर्स एग्जाम्स टेट के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए IQ हाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विकल्प है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में। इसका सही उत्तर है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। विकल्प है कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं, जो सुनते या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, तीव्र और आसानी से सीखते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं। इसका सही उत्तर है कम समय में ही अभिप्रेरण का अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। विकल्प है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। इसका सही उत्तर है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। विकल्प है किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सोना हेतु किया जाता है। विकल्प है दबाव, अभिरुचि, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व। इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। विकल्प है थार्नडाइक, गैरिसन, स्टेनली हॉल, गैसेल। इसका सही उत्तर है स्टेनली हॉल। अगला प्रश्न है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। विकल्प है कल्पना करना, लिखाना, सीखना, क्रिया करना। इसका सही उत्तर है सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विकल्प है कोहलर का, CL हल का, बर्कल का, थार्नडाइक का। इसका सही उत्तर है CL हल का। अगला प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। विकल्प है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, वैयक्तिक भिन्नता, विषय वस्तु, विद्यार्थियों की।
इसका सही उत्तर है वैयक्तिक भिन्नता। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। विकल्प है अध्यापक, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? विकल्प है खुद करके, सुनकर, अवलोकन करके, पढ़कर। इसका सही उत्तर है खुद करके। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? विकल्प है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? विकल्प है नैतिक आदत, भावना संबंधी आदत, विचार संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत। इसका सही उत्तर है भावना संबंधी आदत। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? विकल्प है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजन में कमी। इसका सही उत्तर है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और क के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह है? विकल्प है मानसिक क्षय, सीखने अक्षम, दृष्टि दोष, मानसिक दोष। इसका सही उत्तर है सीखने अक्षम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को क्या कहा है? विकल्प है व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। इसका सही उत्तर है चेतना का विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? विकल्प है वैयक्तिक भिन्नता, पिछड़ापन, तनाव, डिसलेक्सिया। इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है तो क्या करना चाहिए? विकल्प है उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल ले, उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना, उसे बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा, उसे परीक्षा के कृपांक देना।
इसका सही उत्तर है उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापन के लिए नहीं किया जाता है? विकल्प है पुनः सीखना विधि, तार्किक विधि, प्रत्याहनन विधि, पहचान विधि। इसका सही उत्तर है तार्किक विधि। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है? विकल्प है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सीखने की, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की। इसका सही उत्तर है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। अगला प्रश्न है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि निम्नलिखित में से किसको संतुष्ट किया जा सके? विकल्प है आवश्यकताओं को, प्रेरकों को, दूसरों को, उद्देश्यों को। इसका सही उत्तर है आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणामस्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? विकल्प है गिलफोर्ड ने, मार्गन ने, गेट्स ने, वुडवर्थ ने। इसका सही उत्तर है मार्गन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? विकल्प है निदानात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? विकल्प है असाधारण बच्चों की, कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, उपरोक्त सभी का। इसका सही उत्तर है स्वयं की। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? विकल्प है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। इसका सही उत्तर है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? विकल्प है ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी। इसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? विकल्प है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। इसका सही उत्तर है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला प्रश्न है,
कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। विकल्प है अवंशानुगत विशेषताएं, द्वितीय विशेषताएं, प्राथमिक विशेषताएं, वंशानुगत विशेषताएं। इसका सही उत्तर है वंशानुगत विशेषताएं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथकारी विशिष्टि क्या है? विकल्प है मन, शारीरिक उपागम, शरीर विन्यासों का वर्गीकरण, शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध, प्रारूपी अभिलक्षण। इसका सही उत्तर है शरीर विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा किसके सबसे बेहतर सीखता है? विकल्प है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इसका सही उत्तर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? विकल्प है आत्मचेतना, रचनात्मक, आत्मगौरव, सामाजिक प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर है आत्मगौरव। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? विकल्प है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। इसका सही उत्तर है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। अगला प्रश्न है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? विकल्प है व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि, मूल्य। इसका सही उत्तर है अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? विकल्प है सीखने वाले का मन, सीखने वाले का घर का माहौल, सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले की बुद्धिलब्धि। इसका सही उत्तर है सीखने वाले का अभ्यास। अगला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसका विकास करना होता है? विकल्प है बुद्धिमत्ता, शरीर, ज्ञान, व्यक्तित्व। इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? विकल्प है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प है पर्यावरण से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वैयक्तिक भिन्नता से, वंशानुक्रम से।
इसका सही उत्तर है वैयक्तिक भिन्नता से। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करोगे? विकल्प है, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। इसका सही उत्तर है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है। विकल्प है, भाषा का विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, ध्यान का विकास है। इसका सही उत्तर है मानसिक विकास है। अगला प्रश्न है, पालमनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विकल्प है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है? विकल्प है, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके, पारंपरिक तरीकों को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियों को प्रस्तुत करके, प्रासंगिक और हर संभव रूप में सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करके, एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके। इसका सही उत्तर है एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? विकल्प है, व्यक्ति केवल तभी सीखते हैं जब वे सीखना चाहते हैं, प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारक हो, उपर्युक्त परिस्थितियों में कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया करना सीख सकता है, व्यवहारों का रूपांकन उनके अपने परिणामे द्वारा होता है। इसका सही उत्तर है, प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गत करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारक हो। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह कहलाता है। विकल्प है, चरित्र, समायोजन, व्यक्तित्व, संवेदना। इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकल्प है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास रेखीय होता है। इसका सही उत्तर है विकास रेखीय होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? विकल्प है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, परीक्षाओं का आयोजन करके, सामने शिक्षण पर बल देकर। इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। विकल्प है, सांस्कृतिक बुद्धि, जी कारक,
एस कारक विशिष्ट बुद्धि। इसका सही उत्तर है जी कारक। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत विधिक सिद्धांत किससे संबंधित है? विकल्प है स्किनर, थार्नडाइक, पावलाव, सी एल हल। इसका सही उत्तर है सी एल हल। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि निम्नलिखित में से किसके के बीच होगी? विकल्प है 110 से 130, 70 से 80, 50 से 60, 90 से 100। इसका सही उत्तर है 90 से 100। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विकल्प है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चे के लिए विकसित विधियों द्वारा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में। इसका सही उत्तर है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? विकल्प है अभिप्रेरणा, भिन्नता, समानता, प्रत्यागमन। इसका सही उत्तर है अभिप्रेरणा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।